वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सर इंडिया में। दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हो दोस्तों उसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल सके। दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर है दोस्तों पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, और इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। वर्तमान में इसका नाम बदल कर पंचवर्षीय योजना का दोस्तों हो गया है नीति आयोग। तो उन सभी के बारे में चलेंगे दोस्तों, लेकिन शुरुआत हम लोग करेंगे पंचवर्षीय योजना से। जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना है क्या, सब इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना क्या है दोस्तों, तो केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष में लोग को के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इस योजना की क्या की जाती है दोस्तों, शुरुआत की जाती है कि लोगों का सामाजिक आर्थिक स्थिति का हो जाए, बेहतर हो जाए। और योजना के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना जारी है दोस्तों। और 1951 में ये पहली बार पंचवर्षीय योजना की क्या होती है दोस्तों, शुरुआत। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब दोस्तों, 1951 में। लेकिन वर्तमान में क्या है कि ये अभी जारी नहीं है, अभी कि ये बंद है। 1917 तक लास्ट में ये दोस्तों ये चला था। और 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी दोस्तों। इसके बाद मोदी सरकार के दोस्तों आने पर उन्होंने इसको क्या कर दिया, बदल दिया और इन योजनाओं को बंद कर दिया। और उन्हीं की जितनी भी पंचवर्षीय योजना हुई थी उसके हर योजना का उद्देश्य था कि औद्योगिक विकास हो, है ना, कि देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, कृषि का विकास हो, अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना और लोगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने और मजबूत बनाना और नए रोजगार के अवसर पैदा करना क्या था पंचवर्षीय योजना का दोस्तों उद्देश्य था। जान लेते हैं दोस्तों नीति आयोग का क्या है दोस्तों उद्देश्य, और दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं दोस्तों। तो यह भारत की राष्ट्रीय योजना है। नीति आयोग भारत की क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय योजना है। इनसे पहले इन योजना को योजना आयोग क्या करता था दोस्तों, संभालता था। लेकिन अब इसे कौन संभालेगा दोस्तों, नीति आयोग। योजना आयोग का जब प्रयोग क्या हो गया दोस्तों, नीति आयोग हो गया है दोस्तों। अब इसका आयोग हो गया है दोस्तों। नीति आयोग का ही स्थापना कब हुआ दोस्तों, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को हुई। दोनों में बस फर्क इतना है कि नीति आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि फंड ग्रांट करे। नीति आयोग के पास में यह अधिकार नहीं कि फंड ग्रांट करे। वह राज्यों की ओर से फैसला नहीं ले सकता है और एक सलाहकार संस्था के रूप में क्या करता है दोस्तों, काम करता है। और राज्य अपने अपने बेसिक नीड के अनुसार अपने जो कार्य होते हैं उसको देते हैं। जो लोगों के हित के लिए भविष्य में दिशा निर्देश करते हैं। योजनाओं को कई लाभ और सुविधाएं क्या होती है प्राप्त, इन योजनाओं से अनेक प्रकार के लाभ और सुविधाएं प्राप्त होती है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला है हमारा कि संपूर्ण महत्वपूर्ण जो इतिहास है पंचवर्षीय योजना के उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी शासक जोसेफ स्टालिन ने 1920 में सोवियत संघ में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि किसने पंचवर्षीय योजना की दोस्तों शुरुआत की, तो स्टालिन ने 1928 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। और स्टालिन कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, तो रूस का रहने वाला था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही शुरू हुआ। और हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री को कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 जुलाई 1951 को संसद में पहली बार पंचवर्षीय योजना का दोस्तों प्रस्तुत किया था। और नेहरू जी ने महत्वपूर्ण निर्णय लोगों के आर्थिक विकास को हित में देखकर किया था दोस्तों उस समय के अनुसार। तो चलते हैं दोस्तों जान लेते हैं पंचवर्षीय योजना उन समय की कौन कौन पंचवर्षीय योजनाएं थी दोस्तों, और उसका क्या क्या उद्देश्य था और उसका सेशन कब से कब तक था दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, पहली जो योजना है दोस्तों, योजना के नाम जानते हैं, वर्ष दिया हुआ और उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका दोस्तों शुरुआत कब हुआ, 1951 से लेकर ये चला कब, 1956 तक। तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का समय था दोस्तों। इसमें क्या था दोस्तों कि कृषि क्षेत्र के विशेष रूप पर जोर दिया गया। कृषि में दोस्तों कृषि क्षेत्र में के विकास के लिए बहुत जोर दिया गया। इसमें कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। साथ साथ बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे हीरोकुंडा डैम, भाखड़ा नंगल डैम। और इसके वीडियो दोस्तों पहले ही आप लोग को मिल चुका है। डैम से रिगार्डिंग की बांध से रिगार्डिंग की इससे अनेक प्रकार के लाभ हुए दोस्तों। और बताए थे कि दामोदर नदी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंत्री कहा था दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शासनकाल कब दोस्तों, 1956 से लेकर 1961 तक है। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों कि औद्योगिक विकास की नीति बनाई गई। इसमें क्या है दोस्तों कि औद्योगिक कैसे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इसकी योजना बनाई गई दोस्तों। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब था दोस्तों, तो इसका कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक इसका कार्यकाल था दोस्तों। और ये अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया। अर्थव्यवस्था
व्यवस्था जो है उसको गतिशील बने, उसका गति में लगातार वृद्धि हो और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का दोस्तों कार्य किया गया। अगला है दोस्तों कि चौथी पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों 1969 से लेकर 1974 तक, और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को क्या दी गई दोस्तों, प्राथमिकता दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से लेकर 1979 तक चला दोस्तों, और इसमें गरीबी कम करना, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया कि इसमें गरीबी को कम करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय और सुझाव दिए गए दोस्तों। अगला है कि छठी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य इसकी शुरुआत हुई 1980 से लेकर 1985 के पास में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। तो जानते हैं यह देश के विकास और गरीबी को खत्म करने की योजना का उद्देश्य दोस्तों कौन था, तो छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। और इसी के तहत दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड जो बैंक है दोस्तों, कृषि साख सहयोग नाबार्ड होता है, दोस्तों इसकी स्थापना की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी स्थापना दोस्तों 1985 से लेकर 90 के बीच में की गई। इसका दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गरीबी मिटाओ का नारा किसका है, तो दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना का। रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, ग्रामीण विकास हेतु कार्य करना, सामाजिक सेवा लोगों तक पहुंचाना ताकि सभी लोग क्या हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो। आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका कब से कब तक चला दोस्तों, तो ये 1952 से लेकर 1957 तक चला, 92 से लेकर 97 तक चला दोस्तों। इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि लाना, समस्याओं का निराकरण करना, संस्थाओं का निर्माण करना, पंचायती राज जिसको गांव लेवल पर हम देखते हैं मुखिया और नगर लेवल पर दोस्तों होता है, मानव संस्थान की नींव की रखना और क्या किया, अधिक मजबूत करना कि ताकि मानव से जुड़े हुए जो भी हमारे संस्थान हो उनका काफ़ी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई ताकि वो अपना डिसीजन खुद से ले सके दोस्तों। और नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसके कार्यकाल कब दोस्तों, तो 1997 से लेकर 2002 तक दोस्तों। इसमें सरकार द्वारा बनाई गई संस्थाओं को उचित तरीके से उपयोग में लाया जाए, घरेलू संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाना था इसका उद्देश्य था कि जो हमारे संस्थान जो पुराने हैं उनको बेहतर और कैसे बना सके और इससे जुड़े हुए कार्य किए गए दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य शासनकाल इसका कब तक था दोस्तों, तो इसका जो कार्यकाल था दोस्तों 2002 से लेकर 2007 तक। यह पहला उद्देश्य यह था कि प्राथमिक शिक्षा पर आगे ले जाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का ही दोस्तों जो उद्देश्य था कि सभी को प्राथमिक शिक्षा अवश्य मिले दोस्तों। दूसरी कृषि उत्पादन कार्य में क्या करना, वृद्धि करना था दोस्तों। और तीसरे ग्रामीण क्षेत्र में सही ढंग से विकास नहीं हुए तो उन जगहों पर नए रोजगार के क्या करना, अवसर उपलब्ध कराना ताकि शहर की जनसंख्या कम जाए, क्योंकि गाँव के लोग रोजगार सही से न मिले पर दोस्तों शहर की ओर क्या करते हैं, पलायन करते हैं। अगला है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कब से कब तक दोस्तों, तो ये चला कब से कब तक दोस्तों, तो ये चलेगा 2007 से लेकर 2012 तक दोस्तों ये चला। और इस योजना का सबसे कथी हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा विकास दर देखी गई किसकी दोस्तों, 2007 से लेकर 2012 तक। इसके समय पर इस योजना के समय दोस्तों प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई दोस्तों। आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना की दोस्तों शुरुआत की गई ताकि लोगों का क्या हो सके, विकास हो सके दोस्तों। अगला है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल कब 2012 से लेकर 17 तक था। जैसे इस योजना के अंतर्गत विकास के सालाना 10% रखने का क्या है दोस्तों, लक्ष्य रखा गया कि हर साल इसका जो सालाना विकास 10 कितना होना चाहिए दोस्तों, 10% कम से कम होना चाहिए और उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जानते हैं दोस्तों बीच में कोरोना आ जाने के कारण हमारा देश का विकास दर घट गया। आर्थिक विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया दोस्तों, 9% से घटाकर कितना कर दिया दोस्तों, 8.1% का कर दिया गया। 13वीं पंचवर्षीय योजना, अब इसको पंचवर्षीय योजना तो नहीं कह सकते लेकिन माना जाता है। और ये कब 2017 से लेकर 2035 तक एक लॉन्ग टर्म का दोस्तों प्लान है। अब पंचवर्षीय योजना नहीं होगी, अब क्या होगा इसकी, अब 15 साल के लिए क्या हो दोस्तों, खाका तैयार किया जाएगा जिसके तहत 15 साल में हमको कितना डेवलपमेंट करना है इसका योजना बनाएगी। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में दोस्तों जानते हैं। तो पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना किनके मॉडल पर आधारित था, उनसे जुड़े हुए क्या क्या महत्वपूर्ण जो पॉइंट है दोस्तों उन सभी को करेंगे। तो चलिए दोस्तों करना शुरू करते हैं। पहला हमारा है कि पहली पंचवर्षीय योजना, जिसके बारे में हम लोग शॉर्ट टर्म में थोड़ा देखे हैं कि इसका शासनकाल कब था दोस्तों। इसका कार्यकाल दोस्तों, शासनकाल नहीं, कार्यकाल दोस्तों 1951 से लेकर 1956 के बीच तक था दोस्तों। और ये हैराल्ड डोमर जो के योजना पर दोस्तों क्या था, आधारित था। देश के पहली पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई दोस्तों। और इसकी शुरुआत कब हुई, 8 दिसंबर 1951 को संसद में नेहरू जी के द्वारा क्या की दोस्तों, प्रस्तुत की गई। यह इस योजना के अंतर्गत कृषि विकास पर ध्यान क्या किया गया दोस्तों, आकर्षित किया गया, क्योंकि इस समय अनाज की कमी पर बहुत ज़्यादा चिंतित थे दोस्तों। उसमें देश में खान पान की बहुत ज़्यादा असुविधा थी, खाने पीने के सभी साधन नहीं उपलब्ध हो पाते थे दोस्तों। साथ साथ बांध भाखड़ा बांध
हीराकुंडा बांध सिंचाई के लिए क्या थी महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि अधिक से अधिक बांध परियोजना बनाई जाए ताकि कृषि करने में क्या मिले दोस्तों, बहुत ज़्यादा सहायता मिले। अगला है दोस्तों हमारा इसी में कि सरकार द्वारा इसका लक्ष्य 2.1% रखा गया, लेकिन वृद्धि दर कितना हो दोस्तों, 3.1%, यानी कि प्लस 1.5% जितना लक्ष्य रखा गया उससे 1.5% अधिक क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। अगला चलते हैं दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसके कार्यकाल था 1956 से लेकर 1961 दोस्तों, और ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर दोस्तों आधारित था। तो पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों किसके मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल समाप्त होने के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इंडस्ट्री यानी उद्योग को लगाना, घरेलू उत्पाद में औद्योगिक विकास प्राप्त करना इसका कैसे था दोस्तों, मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट मिल शहरों में पन बिजली, हाइड्रो पावर का दोस्तों सुविधा प्रदान किया गया। इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि इस समय भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में दोस्तों इस्पात की फैक्ट्री दोस्तों खुली गई, जिसके बारे में पहले भी आपको जो उद्योग वाला जो चैप्टर दोस्तों उसमें पढ़ा चुके हैं दोस्तों। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो जाकर देख ले दोस्तों, नहीं देखा है तो। हाइड्रो पावर परियोजना और भारी हैवी प्रोजेक्ट की कैसे की गई दोस्तों, स्थापित की गई, जो देश के विकास में कैसे था तो महत्वपूर्ण कदम था दोस्तों, क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री से ही दोस्तों दूसरे इंडस्ट्री का क्या होता दोस्तों, विकास होता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 ईस्वी था, और ये जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर दोस्तों आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसको गॉडगिल योजना भी कहा जाता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि गॉडगिल योजना, इसके तहत क्या कहते हैं, गॉडगिल योजना भी तीसरी योजना कहते हैं, क्योंकि तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या थी, अर्थव्यवस्था को गतिशील और लोगों को कहते हैं नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की क्या चीज था दोस्तों, योजना था। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1962 में भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था दोस्तों, युद्ध हुआ था, और इसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था दोस्तों, युद्ध हुआ था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि जानते हैं युद्ध में हमेशा क्या होता है, तबाही होती है, जीत हार तो एक अलग बात है, लेकिन तबाही बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, जिसके कारण क्या इस योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। परंतु फिर भी कई कार्य जारी रहे, जैसे कृषि के विकास हेतु कार्य, बांध की योजना, जो बांध बनाए गए उसका कार्य जारी रहा दोस्तों। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए कैसे स्कूल के बनाने की कार्यक्रम शुरू किए गए, राज्यों में विकास संबंधी अनेक कार्य किए गए। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों किस योजना के तहत हुई थी दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुई थी, और इस विकास का लक्ष्य रखा गया दोस्तों 5.6% रखा गया, लेकिन इसका विकास दर कितना रहा, 2.84% ही दोस्तों रह पाया, क्योंकि जानते ही इस समय दो महत्वपूर्ण युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध हुआ था दोस्तों। महत्वपूर्ण जानकारी इसके में है कहती है तीसरी पंचवर्षीय समाप्त होने के बाद 1967 से 69 तक कोई नई योजना क्या दोस्तों बनाई नहीं गई, जिसे प्लान हॉलीडे के नाम से भी जाना गया था। प्लान हॉलीडे कहा था कब दोस्तों, 67 से 69 के तक, कि प्लान हॉलीडे के नाम से दोस्तों जानते हैं। अगला है दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका कब से कब तक चला दोस्तों, तो ये 1969 से लेकर 1974 तक चला दोस्तों, और इसमें अशोक रुद्र एवं एएस मात्रे मॉडल पर आधारित था दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हमारे देश के पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी दोस्तों। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय दोस्तों, जिसके बाद पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने संभाल लिया। इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 भारतीय बैंकों का कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का राष्ट्रीयकरण, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और साथ में 1971 में चुनाव के दौरान गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया दोस्तों। तो कौन सा परियोजना में दोस्तों, चौथी परियोजना में गरीबी हटाओ का नारा भी लगाया गया। इस योजना की प्लानिंग योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीपी गॉडगिल ने तैयार किया। किसने दोस्तों, डीपी गॉडगिल ने तैयार की। हरित क्रांति की शुरुआत से कृषि उत्पादन हेतु कार्य किए गए, और सरकार द्वारा इसका प्राप्ति का लक्ष्य कितना रखा गया दोस्तों, 5.7 रखा गया, लेकिन इसकी वृद्धि दर कितना दोस्तों 3.3 रही। यह पंचवर्षीय योजना कैसी थी, असफल थी। यह पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल में से दोस्तों एक है। योजना किए गए महत्वपूर्ण कार्य इसके तहत क्या थी दोस्तों, तो इसके तहत भले ही असफल थी, लेकिन इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जैसे दृढ़ता के साथ देश का आर्थिक विकास दोस्तों प्राथमिकता दी गई थी। इसी दौरान क्या हुआ दोस्तों, इसरो की स्थापना की योजना बनाई गई, और जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों।
अगला है दोस्तों, इस योजना के तहत पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग यानी इंडस्ट्री स्थापित की गई, जिससे क्या हो, क्षेत्रों का विकास हो। और इसी के तहत 14 राष्ट्रीय जो बैंक है उसका क्या किया दोस्तों, नेशनलाइजेशन किया गया। भारत में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली, जिसको दोस्तों पीडीएस कहते हैं, गाँव में कोटा के नाम से दोस्तों जानते हैं। इसके तहत क्या होता है दोस्तों कि अनाज की सुविधा दी गई ताकि लोगों को भरपेट खाना मिल सके दोस्तों, भुखमरी की समस्या को कम किया जा सके। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसके डीपी धर के मॉडल पर आधारित था। पांचवी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था दोस्तों, डीपी धर के मॉडल पर आधारित था। तो चल जानते हैं इसके बारे में। इस योजना का अंतर्गत विकास, कृषि विकास पर क्या कर दिया, जो जोर दिया गया। इसके बाद उद्योग निर्माण इसकी प्राथमिकता मानी गई कि सबसे ज़्यादा कृषि पर जोर देना है, क्योंकि लोगों को पहले मूलभूत सुविधाएं, भोजन पहले मिले, उसके बाद इंडस्ट्री पर भी जोर दिया गया। साथ में इसमें जो न्यू इलेक्टेड हमारे प्रधानमंत्री इस समय थे दोस्तों मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी के थे, वह चौथे भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके द्वारा यह योजना अस्वीकार कर दी गई। और इसका लक्ष्य कितना था दोस्तों, 4.4% था। जो इसकी वृद्धि दर कितना था, 4.9%। यह योजना कैसी था दोस्तों, सफल था। ग्रामीण क्षेत्र बैंकों की स्थापना कब हुई दोस्तों, 2 अक्टूबर 1975। कब दोस्तों, 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंकों की क्या हुई दोस्तों, स्थापना की गई, उनमें की गई। और नेशनल हाईवे यानी एनएच के बारे में, जिसको हम कहते हैं दोस्तों, सिस्टम क्या किया गया दोस्तों, प्रस्तुत किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जो क्या किया गया दोस्तों, क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे की प्रोजेक्ट शुरू की गई, जिसके तहत बड़े बड़े रोड और लंबे चौड़े रोड बनाने की परियोजना शुरू हुई दोस्तों। देश में री इलेक्टेड, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, देश में री इलेक्शन होने के कारण इंदिरा गांधी की सरकार 4 साल तक चल पाई। कितना दोस्तों, 4 साल तक ही चल पाई। जिसके बाद जनता पार्टी के निर्वाचित जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो कि प्रधानमंत्री कहते कि घोषित की गई। इसके बाद उन्होंने कई योजनाओं को क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया। इसके बाद क्या, गुरनार मॉडल, जो स्वदेशी अर्थशास्त्री थे दोस्तों, के पिछड़े लक्ष्य को विकास के प्लान बनाया कि पिछड़े हुए लोगों को कैसे आगे लाया जाए दोस्तों, तो उसको रोलिंग प्लान नाम दिया गया। यह एक वार्षिक प्लान था, इसको ईयरली प्लान कहते हैं दोस्तों, इसको पंचवर्षीय योजना नहीं कह सकते हैं। इस प्लान को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में क्या मिला दोस्तों, स्वीकृति मिल गई, जिसको लागू करने का श्रेय जो प्रोफेसर डॉक्टर डी.टी. लकड़वाला को जाता है दोस्तों। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं दोस्तों। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी दोस्तों, 1980 से लेकर 1985 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना चली दोस्तों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों आर्थिक विकास, गरीबी खत्म करना, इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। इस योजना के दौरान इंदिरा गांधी फिर से क्या बन जाती है दोस्तों, भारत की प्रधानमंत्री बनती है, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है। और इस योजना को 2 बार तैयार किया गया। पहली बार जनता पार्टी के द्वारा दोस्तों 1978 से लेकर 83 तक उसके कार्यकाल हेतु अनवरत योजना शुरू की गई, परंतु 1980 में इंदिरा गांधी की ऐसी सरकार बन गई दोस्तों, क्योंकि उनका सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। इस कारण सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और छठी पंचवर्षीय फिर से क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। इस योजना को काफ़ी सफल माना जाता है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य दर था कितना दोस्तों, 5.2 था, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति कितना हुआ दोस्तों, 5.7%, यानी काफ़ी अधिक था दोस्तों। इस योजना के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य कौन कौन है दोस्तों, जान देते हैं कि नाबार्ड की स्थापना दोस्तों इसी योजना, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। नागरिकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की गई। आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करने की इसमें क्या प्राथमिकता दी गई। और इकोनॉमिक्स का क्या किया गया दोस्तों, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण किया गया, तथा फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई इसी के द्वारा दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 से लेकर 1985 से लेकर 1990 के बीच में की गई शुरुआत। तो चलते जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। इस योजना का आर्थिक उत्पादक का क्या करना था दोस्तों, बढ़ावा देना था, कि आर्थिक रूप से हमारे जो उत्पादन हो, उसके कृषि से हो चाहे उद्योग से रिलेटेड हो, हर एक प्रकार के जो हमारे वस्तु हो उसको उत्पादन में दोस्तों वृद्धि करना है। देश के नागरिकों को नए रोजगार का अवसर प्रदान करना है। साथ साथ सामाजिक सेवा में लोगों को पहुंचाना है, क्षेत्रों के विकास करना है, हेतु कार्य करना है। इसका लक्ष्य दर था दोस्तों 5%, जबकि इसकी वृद्धि कितना है दोस्तों, 6.01%। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 3 योजनाएं इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू की गई, और वो तीनों प्रमुख योजना कौन कौन है दोस्तों, जान लेते हैं। कि इंदिरा गांधी आवास योजना जानते हैं दोस्तों, इंदिरा आवास जिसके नाम से दोस्तों जानते हैं। दूसरा है जवाहर रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत 1989 में की गई। और नेहरू रोजगार योजना, इसकी शुरुआत की गई कब दोस्तों, 1989 में इसकी भी शुरुआत की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। इसको जॉन डब्ल्यू मिलर के द्वारा दोस्तों मॉडल पर आधारित था, और उन सब के बारे में जानते हैं कि इनका मॉडल किस तरह का था दोस्तों।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों से संबंधित विकास करना कि दोस्तों नागरिकों का विकास किस तरह से हो दोस्तों, सबका लगभग लक्ष्य वही होता था दोस्तों, विकास करना। मानव से संसाधन से जुड़े शिक्षा हेतु स्कूल का निर्माण करना, शिक्षा से जुड़ी योजनाएं बनाना, रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करना, समाज के विकास हेतु नई नीतियां बनाना। प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई तथा इसमें प्राथमिकता दी गई, इसके इस उच्च ऊर्जा के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई ताकि देश में ऊर्जा और बिजली व्यवस्था सब जगह सही मिलेगी तो नए नए इंडस्ट्री की क्या हो दोस्तों स्थापना हो जाएगी। और इसमें ऊर्जा पर खर्च कितना हुआ दोस्तों 26.6% की प्राथमिकता देगी। इसके यह योजना काची रही दोस्तों सफल रही। इसका लक्ष्य क्या थी 5.6% था, जबकि इसका वृद्धि दर कितना देखा गया दोस्तों 6.8%, यानी लक्ष्य से काफी आगे था दोस्तों। और योजना का तहत आर्थिक नीति को मंजूरी मिली जिसके तहत नरसिम्हा रावत ने मंजूर किया। इसे कौन दोस्तों नरसिम्हा राव के द्वारा मंजूर किया गया। और आर्थिक ये क्या चीज है दोस्तों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना। जो नौवीं पंचवर्षीय योजना का जिसको यह 1997 से लेकर 2000 ईस्वी तक था। उसमें आगत निर्गत मॉडल पर दोस्तों आधारित था। तो जानते ही क्या मॉडल था दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत सभी कार्यों के बराबर तरीके से आर्थिक क्षेत्र का विकास करना है, यानी कि सभी कार्यों को बराबर तरीके से देश के आर्थिक विकास करना है। ताकि 50 वर्ष पूरा होने पर, और उस समय देश के दोस्तों 50 वर्ष आज़ादी के पूरा होने वाले थे। इससे 15 साल की पुरानी योजना नीति क्या गई अपनाई गई, लेकिन यह योजना अपने आर्थिक विकास हेतु कभी सफल नहीं रही। जानते हैं कि ये सफल रही, परंतु इस योजना का उद्देश्य गरीबी समाप्त करना, घरेलू संसाधन द्वारा आत्मनिर्भर बनाना, साथ साथ नए रोजगार के अवसर, मानव विकास आदि जैसे जारी कार्य को जारी रखा गया दोस्तों। इसके अलावा कृषि विकास, ग्रामीण के लोगों को विकास, शिक्षा हेतु कार्य, पीने का साफ पानी जैसे कार्य को किया गया दोस्तों। इसका लक्ष्य कितना रखा गया दोस्तों, इसका विकास लक्ष्य रखा गया था 6.6%, जबकि लक्ष्य प्राप्ति कितना दोस्तों 5.5%। लगभग ये थोड़ा सा असफल लग गई योजना दोस्तों। लेकिन इसके कुछ प्रमुख योजनाओं की इस समय शुरुआत की गई दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना में। तो कौन कौन से जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। कौन दोस्तों जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। दूसरा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के दोस्तों इसके अंतर्गत शुरुआत की गई। अब जानते हैं दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2002 से लेकर 2007 के बीच में दोस्तों ये चली थी। शुरुआत 2002 में और इसका समाप्ति हुई 2007 में दोस्तों। तो चलते हैं जानते हैं इस बारे में। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को पूरी तरह से मिटा कर, यानी गरीबी की पूरी तरह से मिटा देना और मजबूत बनाना था देश को, ताकि आगे के लिए कार्य कर सके दोस्तों। और लगभग जानते हैं दोस्तों सभी योजना का उद्देश्य वही था, लेकिन गरीबी अभी आप भी जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में भी खत्म नहीं हुई। देश के लोगों के लिए नए अवसर प्रदान करना, बेरोजगारी को क्या करना खत्म करना। जब तक सभी लोगों के पास में दोस्तों रोजगार नहीं रहेगा तब तक क्या हो सकता है देश से गरीबी समाप्त नहीं होगी दोस्तों। यह हर एक नागरिक के लिए आय को क्या करना है दोस्तों दुगुना करना, देश की आर्थिक स्थिति को क्या करना है मजबूत करना है और महत्वपूर्ण कदम उठाना है दोस्तों। 2003 में सभी स्कूल के बच्चों का दाखिला करवाने के लिए बहुत जोर दिया गया। और 2001 से 11 के बीच में देश की जनसंख्या का 16.2% कमी नजर आई। इसका लक्ष्य 8% रखा गया था, जबकि वृद्धि दर 7.7% लगभग दोस्तों अपने लक्ष्य के पास में पहुंच गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं दोस्तों, जिसका कार्यकाल था दोस्तों 2007 से लेकर 2012 के बीच में। तो जानते हैं दोस्तों इसके बारे में कि इस योजना का तहत दोस्तों क्या किया गया। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की गति को क्या करना बढ़ाना, जो गति हमारा चल रहा है उसको स्पीड के लेवल को क्या करना दोस्तों बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना है। और इंक्लूसिव तरीके से विकास करना, यानी पूरा समावेशी तरह से विकास करना हर एक चीज़ों में। इस योजना का भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उसमें कौन थे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो अभी तक के भारत के सबसे शिक्षित प्रधानमंत्री दोस्तों माने जाते हैं। इस योजना का प्लानिंग रंगराजन के द्वारा बनाई गई थी। योजना आयोग के तहत 2012 के सभी नदियों एवं जल क्षेत्रों का क्या करना था दोस्तों साफ करने का उद्देश्य रखा गया, क्योंकि हमारी नदी गंदी होती जा रही है दोस्तों जानते हैं। और सरकार हमेशा कहती है कि नदी को साफ कर देंगे दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई भी नदी साफ नहीं हो पाई अच्छी तरीके से। 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम था तेज और अधिक गति से समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। इसमें कुल बजट कितना दोस्तों 71,731.998 रुपया था दोस्तों। कुल बजट का करोड़ रुपया था दोस्तों।
इसका लक्ष्य 8.1% था, जबकि इसका लक्ष्य का जो वृद्धि दिख रही कितना दोस्तों 7.9%, लगभग 5 में पहुंच गई दोस्तों। इसमें 3 नई योजना शुरू की गई जानते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना दोस्तों, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना दोस्तों, आम आदमी बीमा योजना और राजीव आवासीय योजना के इसके तहत क्या की गई दोस्तों शुरुआत की गई। योजना आयोग के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें तो कौन से कार्य है दोस्तों, तो विकास हेतु साल भर 9% लक्ष्य रखा गया कि साल भर का विकास कितना हो दोस्तों 9% लक्ष्य रखा गया। इसमें कृषि के विकास हेतु 4% तथा उद्योग के विकास के लिए 9 से 11% का क्या गया दोस्तों लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम था क्या दोस्तों, तेज और अधिक समावेशी, यानी तेज और अधिक गति से समावेशी विकास करना हर एक क्षेत्रों में दोस्तों। अगला जानते हैं कि ऊर्जा और अधिक विकसित करके ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली क्या करना था दोस्तों, पहुंचाना था, ताकि हर लोग के पास में बिजली पहुंच जाए। सभी लोगों के लिए पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना दोस्तों इसका उद्देश्य था। अब चलते हैं दोस्तों आखिरी पंचवर्षीय योजना, इसको 12वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं दोस्तों, जिसकी शुरुआत 2012 से 17 और शुरुआत 12 में हुई थी दोस्तों और अंत 2017 में हुई थी दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु ऊर्जा, उद्योग, कृषि और संचार, परिवहन जैसी सुविधाओं का करना शुरुआत करना, कि जब तक परिवहन, ऊर्जा और संसाधन और उद्योग नहीं रहेगा दोस्तों, कोई भी एरिया डेवलप नहीं कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक कार्य, शिक्षा, कृषि, विद्या विकास, ऊर्जा पर दोस्तों जोर दिया गया और आर्थिक विकास के लिए 10% सालाना लक्ष्य रखा गया कि 10% हमारा क्या रहा आर्थिक विकास रहेगा। आर्थिक विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% से घटाकर दोस्तों कितना कर दिया गया था दोस्तों 8.1% कर दिया गया था। और अंतिम पंचवर्षीय योजना था जिसके बाद केवल 5 साल के लिए डिफेंस प्लान क्या रहेगा दोस्तों लागू रहेगी। उसके बाद मोदी सरकार आने के बाद क्या कर दी गई, डिफेंस प्लान को दोस्तों शुरू किया गया था। अब महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया दोस्तों और इसकी देख रेख में पंचवर्षीय योजना के चलती आती थी दोस्तों। अब इसके बदले 2015 में नीति आयोग का दोस्तों शुरुआत की गई है, जो जानते हैं उसके बारे में। तो हम ही पंचवर्षीय योजना के बारे में सबसे पहले देखिए, ये क्या है कि पंचवर्षीय योजना क्या थी दोस्तों कि बंद कर दिया गया और 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। उसके 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग का ड्राफ्ट एक्शन प्लान क्या बनाया गया दोस्तों, ड्राफ्ट एक्शन प्लान की क्या किया गया दोस्तों शुरुआत की गई। और इसके तहत 15 साल का लॉन्ग टर्म का प्लान रखा गया दोस्तों, जिसमें क्या किया, जिसमें 7 साल की रणनीति स्ट्रेटजी बनाई गई, जिसमें 3 ईयर एक्शन एजेंडा भी पेश किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि मोदी सरकार देश के हित में क्या क्या करेगी, क्या क्या योजनाएं देने वाली है और 2035 तक उसका क्या लक्ष्य है दोस्तों। तो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है दोस्तों नीति आयोग का 15 साल में। तो सरकार द्वारा इस आर्थिक सुधार हेतु क्या करना है, आर्थिक स्थिति में दोस्तों सुधार करना है, देश को स्वच्छ और सुरक्षित होगा, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा और ग्रामीण और पिछड़े लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी और पर्यावरण को दोस्तों सुरक्षित रखा जाएगा, साफ सुरक्षा की जाएगी पर्यावरण को दोस्तों। और इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार कैसी करे यह प्लान बनाए हैं। अब जो जान लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना का विजन डॉक्यूमेंट क्या है। तो 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट जो 2017-18 से शुरू होकर दोस्तों कितना चलेगा दोस्तों 2031-32 तक चलेगा दोस्तों। 2017-18 से शुरू होकर 2031-32 तक चलेगा दोस्तों। 7 वर्षीय जो प्लान रहेगा वो कब से कब तक चलेगा दोस्तों, तो 2017 से लेकर 2023-24 तक, यानी वर्तमान वर्ष में कह सकते हैं दोस्तों। और त्रिवर्षीय कार्य योजना जो है 17 से लेकर 2017-18 से 1920 तक चलेगा। अब इस प्लान में देखते हैं क्या क्या सरकार का उद्देश्य था दोस्तों। तो जानते हैं इस प्लान के तहत देश के नागरिकों को घरों में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी, जैसे जिन लोगों को घर में शौचालय उपलब्ध नहीं दोस्तों बना हुआ नहीं दोस्तों, वो घर में शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सभी घर में LPG जिसको हम लोग जानते हैं गैस कनेक्शन दिया जाएगा तथा साथ साथ सभी गाँव में बिजली को पहुँचाया जाएगा। सरकार एक निश्चित करना चाहती है कि देश में सबसे ज़्यादा लोग अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से किसी ज़रूरत की चीज़, जैसे सभी लोग के पास में 2 पहिया वाहन, AC और अन्य ज़रूरत की चीज़ सामान खरीदने में क्या हो दोस्तों समर्थ हो। 3 साल का एक्शन एजेंडा के अंतर्गत कृषि विकास और उद्योग की सेवाओं में रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा अदर क्षेत्र का विकास यानी अन्य क्षेत्र का विकास है तो शिक्षा का विकास है तो प्राथमिकता दी जाएगी, पर्यावरण को स्वच्छ किया जाएगा, जल संसाधन और ज़्यादा मजबूत की जाएगी आदि योजना का क्या दोस्तों प्लान किया गया है किसमें, नीति आयोग के तहत। चौथा प्रमुख बिंदु है नीति आयोग का कि यह सभी लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं का समय और पर उपलब्ध कराएगी। और इसी का लक्ष्य क्या होगा दोस्तों कि सब लोगों को समय से क्या हो दोस्तों जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका इलाज किया जाए, ताकि किसी प्रकार की किसी को समस्या न हो इलाज कराने में। देश के सभी सामाजिक क्षेत्रों को उठकर ऊपर लाने और भारी उद्योग क्या करना दोस्तों स्थापना करना।
अगला है देश के आर्थिक विकास हेतु सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग, हवाई जहाज, समुद्री मार्ग और भी अच्छे रूप से क्या क्या डेवलप किए जाएंगे। दोस्तों जानते हैं कि केवल सड़क निर्माण में ही जो नितिन गडकरी जी द्वारा दोस्तों बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे विकास हो रहा है। आगे दोस्तों जानते हैं कि सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि देश के जीडीपी को और बेहतर लाना है, बेहतर बनाना है और जीडीपी की 15 साल में 91 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। कितना दोस्तों? 91 लाख करोड़ बढ़ना है और इसका प्लान के माध्यम से यह संभव किया जा रहा है कि आगे 15 साल में देश का जीडीपी कितना हो दोस्तों? 5 ट्रिलियन से अधिक किया जाने का परियोजना दोस्तों चल रहा है। इस योजना में क्या किया दोस्तों? रेडिमल क्लासेज यानी कमजोर बच्चों और पिछड़े वर्गों के बच्चों को क्या की जाएगी दोस्तों? अलग से शिक्षा दी जाएगी। क्लासरूम, बुक्स और सभी माध्यम धीरे धीरे क्या किया जाएगा दोस्तों? उपलब्ध क्लासरूम बुक्स आदि के सभी माध्यम को धीरे धीरे क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा और उनको बेहतर रूप से क्या किया जाएगा? शिक्षा दी जाएगी। सभी बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। सिविल सर्विसेज तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कई तरह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और गाइडेंस दिए जाएंगे, जिसके आने वाले समय में देश की तरक्की होगी और आर्थिक विकास होगा। लोगों को पूरा डिजिटली करने का दोस्तों प्लान है। तो देखते हैं दोस्तों वर्तमान समय में एग्जाम भी दोस्तों ऑनलाइन धीरे धीरे होते जा रहा है। तो 13th 5 ईयर प्लान किया है दोस्तों। तो रक्षा योजना को भी पंचवर्षीय योजना से क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा, जिसकी शुरुआत 1964 से लेकर 69 में की थी, जबकि डिफेंस प्लान पंचवर्षीय योजना 30 से 1962 के बीच में शुरू की गई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि डिफेंस क्षेत्र में भी, इसका कहने का मतलब यहाँ पर है कि डिफेंस क्षेत्र में दोस्तों भारत को क्या करना है दोस्तों? बेहतर बनाने का दोस्तों कार्य किया जाएगा। साथ साथ अन्य भी क्षेत्र में क्या किया जाएगा? डेवलपमेंट किया जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अंतिम है कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि नीति आयोग का लॉन्ग टर्म विजन की मोदी सरकार 15 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट 2017-18 से लेकर 1932 तक 7 वर्षीय की रणनीति जो अलग अलग क्षेत्रों में आपको पहले ही बता चुके हैं। 7 वर्षीय क्या है, 9 वर्षीय क्या है दोस्तों, ताकि देश का क्या हो दोस्तों? मुख्य बात वही दोस्तों कि आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, देश को स्वच्छ और सुरक्षित रखना, भ्रष्टाचार मुक्त रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों और में क्या करना है दोस्तों? विकास करना है, इंडस्ट्री लगाना है और लोगों को बिजली और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं दोस्तों वो सभी को उपलब्ध कराना है दोस्तों। और सभी सरकार का दोस्तों उद्देश्य यही होता है दोस्तों। लेकिन वर्तमान समय में देख रहे हैं दोस्तों आज़ादी के लगभग 75 साल लगभग होने वाले हैं, हो चुके हैं दोस्तों, और फिर भी अभी भी देश का डेवलपमेंट दोस्तों उतना बेहतर तरीका से नहीं हो पाया दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं धीरे धीरे देश का डेवलपमेंट अपना विकास हो रहा है दोस्तों। तो और दोस्तों वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट था और इसमें बहुत सारी जानकारी थी बेसिक से एडवांस लेवल तक दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इसमें शेयर कर दीजिए, इस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विशाल इंडिया का दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।